कह देना उससे ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, वह आ रहा है इस साल बिहार पुलिस के वर्दी में। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही खुश होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों खुश तो कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इस खुशी को गम में बदल दिया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार क्या इस एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया और सभी का क्या है मनोबल पूरा टूट गया। लेकिन फिर भी हौसला को बुलंद रखना है, पूरा एकदम जोश और जुनून से तैयारी में लगे रहना है। या इसको कम नहीं होने देना है, एकदम तैयारी में लगे रहना है क्योंकि ये तैयारी में कमी आई तो फिर दिक्कत हो सकता है। और जिसका तैयारी में कमी थी वो ज़रूर पूरा कर रहा है, इसमें टाइम मिलेगा उसको पढ़ने के लिए, आराम से वो पढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों तैयारी में लगे रहना है। इस साल वर्दी, इसी सर्दी क्या है वर्दी लेकर रहना है। दोस्तों हम लोग पॉलिटी का क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव 500-600 ऑब्जेक्टिव और भूगोल का 700 ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। पिछला वीडियो में डाला गया है मेरे चैनल पर, आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और बायोलॉजी का भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। और इस क्लास में हम लोग आज यहाँ पर पॉलिटी का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि इसमें से ही छपने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम में इसमें से ही क्वेश्चन छपने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके, राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? राजनीतिक दल आवश्यक है, जिसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है राजनीतिक दल, ये बताइए आप लोग कमेंट करके। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजनीतिक दल आवश्यक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? ए का बी हो जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दल किस में आवश्यक है? लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। ये यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन में की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? अपदस्थ कर सकता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति को कौन महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकता है, किसका पावर है? तो 2 का इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 2 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। संसद को यह पावर है कि राष्ट्रपति क्या है महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, मतलब यहाँ पर लगा नहीं सकता, कौन हटा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को राष्ट्रपति पर? तो संसद को यह अधिकार है। तो यहाँ पर 2 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 2 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो 3 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 3 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, उसी को ना कहा जाता है। मतदाता सूची में नाम है आपका, ना क्या में कहता है आपका वोटर लिस्ट में नाम है, मतलब उसी का है। हिंदी में क्या होगा? मतदाता सूची में नाम है आपका। तो यहाँ पर 3 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी, वोटर लिस्ट में नाम है मतलब मतदाता सूची। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो 4 का कौन सा ऑप्शन है? 4 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। राष्ट्रपति को संबोधित करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र पर ही क्या है बिहार में क्या है, बिहार का क्या बोलते हैं उसके राज्यपाल कार्य करते हैं। राष्ट्रपति क्या प्रसाद यंत्र पर जो राष्ट्रपति बोलेगा वही राज्य का राज्यपाल वही कार्य करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? भारत में संप्रभु कौन है? तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के लोग क्या है? भारत में संप्रभु है, लोकतांत्रिक देश है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? दोस्तों इस सर्दी को क्या है, पहले तो गर्मी बहुत सारा लग रहा था और पसीना भी गिरा था बहुत ज़्यादा, तो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इस सर्दी क्या है, इस सर्दी को इतना मेहनत करना है कि इसी सर्दी क्या है शरीर पर अपने बिहार पुलिस का वर्दी पहन कर रहना है, चाहे जैसे भी हो। या ठान लेना है मन में कि हमको वर्दी पहनना है तो पहनना है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी एकदम गोल ऑन फोकस, पूरा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, पूरा हर चीज़ से मुक्त होकर पूरा एकदम फोकस पर बिहार पुलिस के वर्दी पर फोकस करना है, तभी जाकर वर्दी मिलेगी दोस्तों। क्योंकि ऐसे ही नहीं मिल जाती है वर्दी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तभी जाके मिलती है।
और किस्मत उस्मत मेहनत करने के बाद ही पता चलता है, किस्मत भी साथ देती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का, बताइए आप लोग कमेंट करके। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है और क्या चीज़ का सुधार करने की चीज़ में हम सुधार कर सकते हैं, जिसमें जो बताइएगा आप लोग हमसे जो गलती हो रहा है उसका मैं सुधार करने का प्रयास जरूर करूँगा। 6 का ही नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना क्या था, संविधान जो निर्माण हुआ था उसके सभा का सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ये छोटवा था 1 नंबर का। यही भारत पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान का बंटवारा करार दिया था जाति के आधार पर, यही जिन्ना था। 1 नंबर का कुत्ता है साला। 6 का ये नंबर क्वेश्चन जो है ये नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। यही मोहम्मद अली जिन्ना है, इसको घेर के मारने वाला है, उघारे नाच रहा था ये। पाकिस्तान का बंटवारा जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान में पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया, सिर्फ इसी की वजह से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग भी क्या वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ लीजिएगा और सटीक आंसर मारिएगा। और एक बार जो क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए वो ऐसा सोच के रखिएगा इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, इस प्रकार से पढ़ाई करना है। तो 7 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 7 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती। 8 नंबर क्वेश्चन में कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, तो कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा। 8 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो 9 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 9 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 10 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। इसको 2 बार पढ़िएगा जरूर फ्रेंड्स, आप लोग इसको मेरे वीडियो को पॉज करके इसको 2 बार पढ़िएगा क्योंकि लंबा है, ऑप्शन भी लंबा है और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है। तो 10 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 10 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा। 11 के डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 226। थोड़ा हाफी आ गया था इसलिए बीच में लेट लग गया, दोस्तों ने बोला कि चुप आए हो गए। 11 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। ऐसा मूल अधिकार है जो आपातकाल भी हो जाए फिर भी निलंबित नहीं हो सकता है। मूल अधिकार जो आपातकाल के समय भी क्या निलंबित नहीं हो सकता, कौन सा अधिकार है, तो 12 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बी जीवन की सुरक्षा का अधिकार। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संसद। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधनों ने अनुच्छेद 14 1931 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है, तो 14 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 14 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 25वें। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, तो 15 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा
15 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है, तो कौन सा स्वरूप हो जाएगा। नीति आयोग का स्वरूप क्या है। 16 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 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 तो 17 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। प्रधानमंत्री, 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रधानमंत्री। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 18 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। उप सभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बारीकी से इसको समझिएगा। पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस। ऐसा आप हिस्ट्री की तरह ही हल्का में नहीं लीजिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा बारीकी से समझ के थोड़ा आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 249 में क्या कह रहा है कि अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 19 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 20 का कौन सा ऑप्शन से। 20 का ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया, अंगीकृत किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 21 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। यही ऑप्शन है 21 का। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 21 का। 21 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है इसके। 22 नंबर क्वेश्चन में कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो 22 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 22 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। राष्ट्रपति के प्रति क्या है, संघ। 22 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है। 23 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो 23 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 24 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। सैन्य मामलों में अपील। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 25 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बेरुबरी यूनियनवाद। बेरुबरी यूनियनवाद। बेरुबरी यूनियनवाद। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल लोकसभा में प्रस्तावित क्या हो सकता है? केवल लोकसभा में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो भारतीय नागरिक है उसके मौलिक अधिकार का किसमें वर्णन है? तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए आप लोग, अनुमान कीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि सही में सही हुआ कि नहीं आपका। तो 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। 29 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है कितना है संख्या? तो 29 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 243 संख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 30 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, 30 के बी। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? 31 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 31 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 32 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 318। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 32 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 318। 32 हो गया हम लोग। अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? आप लोग को जरूर ये भारी लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन पॉलिटी में आते हैं एग्जामिनेशन में। तो 33 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 33 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगर फाउंडेशन क्लास जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे पॉलिटी का, उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और जो फाउंडेशन क्लास जो नहीं पढ़े होंगे जनरल कंपटीशन में, तो समझिए उसको ऊपरे से जा रहा होगा क्वेश्चन सब, क्योंकि क्वेश्चन इस आधा ही दर्शाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है निर्वाचन? तो 34 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो 35 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को
उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो 36 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। अगर संसद चाहेगी तो भारत के राष्ट्रपति को क्या उसके पद से हटाया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 37 का? 37 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 6 महीना तो जरूर रहना पड़ेगा भाई। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 6 महीना तो रहना ही पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 38 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 39 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 39 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 40। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित है। तो 39 के हैं सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 40। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामलों का निर्णय लेता है? तो 40 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। 41 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 41 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 41 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2015 में। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2015 में। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2015 में। 41 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो 42 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 42 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। दहेज निरोधक विधेयक। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव है जो लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? शायद 43 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। वो भी लग रहा था, एक नंबर उधर था वो भी है, और ये 2 स्थगन प्रस्ताव और चौथा भी है अविश्वास प्रस्ताव जो अभी फ़िलहाल में ही लागू हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव फ़िलहाल में ही अभी सदन में चल रहा था। और यहाँ एक नंबर जो आप देखे हैं, एक नंबर निंदा प्रस्ताव, ये भी, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44 का कौन सा ऑप्शन? 44 में देख रहे हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब बनाया गया था? 44 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 44 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि पंचायती राज विषय है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 46 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो 46 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा?
46 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। 47 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो 48 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा। 49 नंबर क्वेश्चन में कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। 49 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए यहाँ पर। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। तो 50 के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो 51 के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 51 के ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो 52 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 52 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 53 का यही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक विकास पर बल देता है, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 54 का, चौवन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। 55 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो 55 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा शून्यकाल। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो 56 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 40 है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। 57 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 57 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है तो 58 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, संविधान संशोधन से। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है तो 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 59 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य सूची पर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? तो 60 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 60 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कूटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है भारत की विदेश नीति। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो 61 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन में कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो 62 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? सर्च मारिए अपने दिमाग में और बताइए जल्दी से। 62 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। 63 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 63 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यपाल। 63 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यपाल। 64 नंबर क्वेश्चन में कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 64 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 64 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है चुनाव प्रणाली का प्रावधान? तो 65 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 324 से 329 में। अनुच्छेद 324 से 329 में 29 में इसमें किया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं बताइए आप। क्वेश्चन कितना छोटा है, ऑप्शन देख लीजिए। राज्यसभा में होते हैं क्या होते हैं राज्यसभा में? 66 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो 66 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 250 को सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यही है सी नंबर ऑप्शन से। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 67 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो 67 का बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 68 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 68 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? धन विधेयक। तो 68 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 110। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, कौन शामिल है? 69 के बी नंबर ऑप्शन से, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो 70 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा?
70 के डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अवशिष्ट विषय। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो 71 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 72 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेरित करता है। 73 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 73 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो 74 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। 74 का डी नंबर ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। यह कहाँ वर्णन है? तो 75 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 73 के 3 में वर्णन है। 76 नंबर क्वेश्चन में है क्या कह रहा है कि 76 में किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो 76 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 76 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो 77 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 77 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो 78 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मील। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारकों से संबंधित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता या वाईके अलग समिति। वाईके अलग समिति। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तो 80 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चौथी अनुसूची। 81 नंबर क्वेश्चन में कि संप्रभुता के बादुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। 81 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लास्की वारकर। लास्की वारकर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो 82 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यूएसए से। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? 83 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है?
न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? 184 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए आप लोग। न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? चौरासी का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। 85 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो 85 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भाग 2 में है। 86 नंबर क्वेश्चन में है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 86 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। 87 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो 87 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो 88 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। 79 का 89 का ए हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, 90 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम ने नस्ल धर्म एवं राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो 90 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 91 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 22 को भाग है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 326। 93 नंबर क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो 93 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पॉकेट वीटो होता है दोस्तों एक। तो 93 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। 94 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो 94 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7 सिस्टर का वे राज्य है। 95 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यपाल नहीं होता है सदस्य। 96 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 96 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 96 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 343। 97 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो 97 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 98 का पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो 98 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1993 को। 99 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? 99 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। 99 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। 100 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, देखिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। तो खाली स्थान का जन्म कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 6 महीना तो लगभग देखते हैं, 6 महीना, वही बोले ना, 6 महीना, 6 महीना। 100 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 6 महीना तो लगेगा दोस्तों। उसको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
तो 100 नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिका जो कि बिहार पुलिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय।